डिटेक्टिव जे आज अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने वाला है और उसी पार्टी के लिए वो तैयार हो रहा है। मुझ पर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी, ये वाली या ये वाली, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों तुम बताओगे मुझ पर कौन सी ड्रेस ज्यादा अच्छी लग रही है? तभी एक मोबाइल शॉप के ऑनर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसकी दुकान में आग लग गई है। डिटेक्टिव जे तुरंत वहां पहुंचता है। फायर ब्रिगेड तब तक वहां पहुंचकर आग बुझा चुकी थी। आपको पता है या किसने लगी या कैसे लगी? नहीं डिटेक्टिव जे, मुझे नहीं पता। उस समय मैं दुकान में बैठा था, अचानक से पूरी दुकान में आग लग गई। मैं बाहर आया तो मैंने देखा आग बहुत बढ़ चुकी थी, इसलिए मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया और आपको भी। लेकिन मेरा बहुत नुकसान हो गया है सर, मेरी पूरी दुकान जल गई है, एक भी मोबाइल नहीं बचा, मैं तो बर्बाद हो गया सर। डिटेक्टिव जे आसपास देखता है तो समझ जाता है कि किसी ने दुकान में आग लगाई थी, खुद से आग नहीं लगी थी। उसने देखा कि दुकान के पास एक पेट्रोल की बोतल पड़ी हुई है और एक माचिस भी। आपकी दुकान में किसी ने आग लगाई थी, आपको किसी पर शक है क्या? किसी से दुश्मनी या कुछ? ये सामने वाली मोबाइल शॉप वाले पर मुझे शक है। मैंने 2 महीने पहले ही दुकान खोली थी और मेरी दुकान उससे अच्छी चल रही थी। कहीं उसने जलन के मारे तो ये सब नहीं किया। ठीक है, मैं भी चेक करता हूँ। डिटेक्टिव जे सामने वाली मोबाइल शॉप पर जाता है और उसके मालिक से पूछता है तो मालिक कहता है, मुझे उससे जलन क्यों होगी, मेरी दुकान तो बहुत अच्छी चलती है, दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है मेरे पास। हाँ, नहीं तो मैंने कोई आग वाग नहीं लगाई। डिटेक्टिव जे ने ध्यान से देखा और समझ गया कि ये दुकान वाला झूठ बोल रहा है। उसने देखा कि दुकान में एक ही वर्कर है और दुकान में जगह जगह जाले भी लगे हुए हैं और दुकान में ज्यादा सामान भी नहीं है। झूठ मत बोलो, तुम्हारी दुकान इतनी चलती तो तुम्हारी दुकान में इतने जाले नहीं लगे होते और पूरी दुकान में एक ही वर्कर काम करता है। अगर इतनी भीड़ है तो ज्यादा वर्कर होने चाहिए ना। और मोबाइल तो तुम्हारी शॉप में है ही नहीं, तुम बेचते क्या हो? सर मैंने दुकान में आग नहीं लगाई है। मैं जानता हूँ मेरी दुकान उसकी जैसी नहीं चलती, पर मैं आग लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मेरे पर रहम खाइए सर, मैंने आग नहीं लगाई। डिटेक्टिव जे को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसने आग लगाई। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे सारा सच सामने आ गया। डिटेक्टिव जे ने देखा उस दुकान के मालिक का भाई वहीं खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था और इतनी बड़ी बात हो गई फिर भी उसके चेहरे पर एक सिकंद नहीं थी। इससे सब साफ साफ हो गया। वर्मा जी, आपकी दुकान में आग आपके भाई ने लगाई है। ये देखिए, ये सिगरेटें यहाँ भी हैं और आपका भाई भी यही पी रहा है। वर्मा का भाई अब अपना जुर्म कबूल लेता है और डिटेक्टिव जे चंद ही मिनटों में केस सॉल्व कर देता है और उसके बाद वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में चला जाता है और बर्थडे बहुत एंजॉय करता है। साथ ही वो बहुत नाचता है, गाता है और आज का उसका दिन बहुत अच्छा जाता है। एक गांव में बबली चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही लालची थी और हमेशा कुछ न कुछ मुफ्त में खाने को देखती थी। बबली बहुत ही आलसी चिड़िया थी। वो एक दिन ऐसे ही कुछ मुफ्त में खाने के लिए घूम रही थी। तभी उसे पीलू की कचौड़ी की दुकान दिखती है। पीलू कचौड़ियाँ बेच रही है। कचौड़ी ले लो, कचौड़ी, राजस्थान की फेमस कचौड़ी, गर्मा गर्म कचौड़ी, चटपटी कचौड़ी। पीलू की कचौड़ियों की आवाज सुनकर बबली के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, इन कचौरियों की खुशबू से ही मुझे जोर से भूख लगने लगी है। ये जाती हूँ आज मैं। फिर वो पीलू के पास जाकर बोलती है, पीलू चिड़िया, मैं तुमसे एक शर्त लगाती हूँ। तुम्हारे पास बहुत सारी कचौरियाँ है, लेकिन अगर मैं सब के सब कचौरियाँ खा लूँ तो मैं तुम्हें 1 भी रुपए नहीं दूंगी। अगर एक भी कचौरी बच गई तो मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी। कैसी बात कर रही हो आप? इतनी सारी कचौरियों को पहलवान लोग भी नहीं खा सकते, ये ना मुमकिन है ही नहीं। आपसे 2 गुना दाम लूंगी अगर मैं जीत गई तो। फिर बबली एक एक करके कचौरियाँ खाते जा रही है। पीलू गर्मा गर्म कचौरियाँ तल रही थी और बबली उसकी पूरी कचौरियाँ खाती है। पीलू ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, आपने तो मेरे यहाँ की पूरी कचौरियाँ ही खत्म कर दिया। आप चिड़िया हो कि हाथी? चलो पीलू, तुम वाकई बहुत स्वादिष्ट कचौरियाँ बनाती हो। मैं चली। पीलू अपना सिर खुजा रही थी। इधर बबली मन ही मन खुश हो रही थी कि आज का उसका मुफ्त का भोजन हो गया था।
फिर पीलू अपने घर जाती है। उसकी माँ सुंदरी उसे कहती है, अरे ऐसे कैसे शर्त हार गई तू पीलू, कल उस चिड़िया को फिर से बुला, मैं देखती हूँ वो कैसे मुफ्त का खा कर जा सकती है। रहने दो माँ, एक दिन का घाटा अपन सह सकते हैं, कल भी अगर वो पूरी कचौड़ियाँ खा जाएगी तो हम तो लुट जाएंगे। नहीं नहीं, अब तो ये हमारी नाक का सवाल है, उसको तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। मेरी बेटी को शर्त में हराती है, मुफ्तखोर कहीं की। अब सुन मैं क्या कहती हूँ। फिर सुंदरी पीलू को अपना प्लान समझा देती है और उस रात पीलू अपनी माँ के प्लान पर काम करती है। फिर अगले दिन पीलू बबली से कहती है, बबली जी आज भी आप मुझसे शर्त लगाइएगा, क्या आज मैं आपको शर्त में हरा दूंगी, देखते हैं। तो बबली कहती है, तुम शर्त हारने के लिए तैयार हो जाओ पीलू चिड़िया, एक अब तो तुम पागल हो चुकी हो। फिर बबली पीलू की दुकान के पास जाती है और एक कचौरी को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो कचौरी एक कार की जितनी बड़ी थी। तो बबली कहती है, अरे ये क्या है, चलो मैं तुम्हें दिखा ही देती हूँ कि बबली भी क्या चीज है। जोश जोश में बबली कचौरी में चोंच मारने लगती है, लेकिन बहुत जल्द ही उसकी चोंच घायल हो जाता है और वो कचौरी को आधी भी नहीं खा पाती है। बबली हार मान जाती है। मुझे माफ कर दो पीलू, मैं मुफ्तखोरी में अंधी हो गई थी, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ये लो तुम्हारे पूरे पैसे। इस तरह से पीलू की मेहनत और सुंदरी की समझदारी से बबली अपना सबक सीख गई। फिर पीलू एक कुल्हाड़ी से कचौरी के छोटे छोटे टुकड़े करके बेचने लगी। पीलू की दुकान जल्द ही बहुत फेमस हो गई और सुंदरी भी अब ईमानदारी से रहने लगी। चंदापुर नाम के एक शहर में राघव अपनी पत्नी काजल और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में राघव की चाची चाचा अपने लड़के रिंकू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही चाचा जी राघव से बोले, यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राघव की माँ ने बोला, भाई साहब अभी कुछ दिन पहले ही राघव ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही चाचा जी अपने बेटे से बोले, अरे बेटा, हमारा सारा सामान राघव के कमरे में ले जाओ। राघव और उसकी पत्नी काजल चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की बात है, चल जाएगी। इस तरह चाचा चाची जी राघव के घर रहते 1 महीना बीत गया। राघव ने अपनी माँ से पूछा, चाची जी कब जाने वाली है? हम कब तक ऐसे ही हाल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राघव की माँ बोली, बेटा रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। राघव की पत्नी काजल बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का रिंकू सारा दिन घर में उधम मचाता रहता है। कल तो उसने हमारा नया बैम्बू झूला बुरी तरह से तोड़ डाला, कहते मुंह फुलाती है। वह झूला राघव को बहुत पसंद था, इस वजह से राघव बहुत गुस्सा हुआ। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम रिंकू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? तो काजल बोलती है, जब से चाचा चाची जी आए हैं कुछ ना कुछ खाने की डिमांड करते रहते हैं, जिससे मेरा और माता जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। तो राघव ने कहा, मैं अभी जाकर चाचा जी से पूछता हूँ कि वो आखिर कब जाएंगे, वरना ये जगह खाली करने की बात ही नहीं उठाएंगे। राघव ने बातों बातों में चाचा जी से पूछता है, चाचा जी 1 महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टियां तो खत्म हो गई होगी ना, कैसे मैनेज कर रहे हैं? चाचा जी बोले, राघव मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूं, जिसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। मैं सही कह रहा हूँ ना? यह सुनकर राघव समझ गया कि चाचा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को भी बताई। इसको सुनते हुए काजल बोली,
जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए, कहती है। उसी रात चाचा और चाची जी छत पर थे। तभी उनका लड़का रिंकू चिल्लाते हुए उनके पास आया और हाँफते हुए बोला, माँ, मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा। तभी एक चुड़ैल वहाँ आ गई और चाचा और चाची जी को बोली, तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा? चुड़ैल को भूख लगी है। चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग निकले। उनके जाने के बाद काजल ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। चाची जी की परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। काजल की सास ने काजल से कहा, अरे बहू, तुम तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। तो हंसते हुए काजल भी कहती है, माँ जी, किसी भी रिश्ते का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, वरना चुड़ैल आ जाएगी। यह कहकर सब जोर से हंसते हैं।